घटना हमारी घटने वाली थी, बीमारी होने वाली थी, 2-5 लाख रुपया डॉक्टर के यहाँ जाने वाले थे, गुरु भक्ति करी, बीमारी दूर हो गई, तुम सही हो, और फिर 5 लाख बच गए, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे कि नहीं हुए? अब किसी ने कमा भी लिए, दिख रहे कि 2 लाख कितना, थोड़ी 5 दिन में 2 लाख थोड़ी कमाएगा। खोरा वाला विशेष जयपुर वाले तो कमा सकते हैं, क्योंकि लाख की कमाई वाले मेरे पास हैं जो दिन भर में लाख की कमाई आराम से कर लेते हैं। विश्वास करना, तुमने इतनी नहीं कमाई कर पाओगे, और कर भी ली तुमने कितनी करोगे? 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, हमें महसूस नहीं होता। और मालूम चला 6 दिन के बाद पता चला कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने 50,000 लगना है, बाईपास सर्जरी होना है, 2 लाख लगना है, 5 लाख लगना है। कहाँ गया? उसमें चला कितना कमाया था, कितना कमाया था, कितना इकट्ठा किया था। विश्वास करना, वो तुम्हारा वहां चला गया, तुम्हें खुशी हुई कि सबकी दुकान बंद थी, मैंने खोल लिया है, कोई भी दृष्टांत है, अथवा कमाई कर ली, और तुमने धर्म छोड़ दिया, भगवान छोड़ दिए, गुरु छोड़ दिए, तुमने कितना पाप आश्रय कर लिया, और फिर तुम्हारा उदय में आया, तो कहीं ना कहीं इनकम, पिछली बार सुना था ना, आपने सुना होगा, पिछली बार किसी की दुकान खुल गई थी खोरा में, और मालूम चला हाँ, अब मैं नहीं बताऊंगा किसकी कौन की, जिस दिन दुकान के लिए उसी दिन सेल टैक्स वाला पहुंच गया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो भी हो, दूसरे दिन दुकान बंद। बोले महाराज अब तो दुकान नहीं खोलूंगा। मैंने क्यों? बोले महाराज आपने सही कहा था, कहीं ना कहीं लग जाता है, वो तो पुण्य था, बच गया शायद, और नहीं बचा मुझे नहीं पता। क्यों बोबी जी, बच गया था क्या? बच गया था। अब वहां बन गया, उसका दुकान बंद नियम से। मैंने एक दिन बताया था, एक दिन बताता हूं हमेशा, एक गांव है जहां अभी पंचवल तीर्थ का नाम लिया था, वहां पर मैंने 1-1 लाख, हिंडोली में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा किया, सदस्य बनाए। एक ज्ञानी कहा, बोले महाराज ये समस्या वो समस्या बाद में देखेंगे। सच बताऊं, मेरे आने के बाद 3 दिन बाद इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। 1 लाख के लिए मना किया, ड्रास से 5 लाख रुपया निकालना पड़े। बोले भाई साहब निपटाओ जाओ। कितने? 1 लाख रुपए नहीं दिए, 5 लाख लग गए। अरे ज्ञानी, यहाँ 1 लाख नहीं, 1,000 दे के देखो, करोड़ों रुपया बच जाएंगे। वो तुम्हें पता नहीं चलता कहाँ बच जाता है, कैसे लग जाता है, कैसे हमारी कमाई बचती है, कैसे हमारा बचता है। इसलिए मैं कहता हूँ, श्रद्धा के साथ जितने लोग भी इंद्र बने बैठे हों, मनोज जी अब यही रहोगे ना, अब थोड़ी जाओगे घर? जितेश ज्ञानी बोले पापा आएंगे तुम चले जाएंगे। अरे नहीं, छोड़ देना, 3 दिन समझ लेना, ध्यान देना। जब हमारा साला बीमार होता है, पिंकू भैया से मैं कहता था, जब मेडिकल बंद, तो मेडिकल नहीं है, छूट गई मेडिकल, सर्विस लग चुकी। मैंने कहा नहीं, तो दुकान बंद, मेडिकल बंद करके नौकर के भरोसे आ जाता है, तो क्या? फिर बोले महाराज जब हमारे ससुराल में कोई काम आता है, जब हमारे परिवार में कोई काम आता है, कोई किसी की शादी की वर्षगांठ, कोई किसी की बच्चे की बर्थडे या कोई काम आता है, तो हम दुकान बंद करके जाते कि नहीं? और कहीं सगे साले का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, और 5-10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, भर्ती रहे, तो विश्वास करो, बताओ फिर जीजा क्या करेगा? बताओ ना, दुकान बंद करके जाओ लो कि नहीं जाओ लो? अरे ज्ञानी, साले की बीमारी में तो खूब दुकान बंद कर दी, भगवान की आराधना में दुकान बंद करके देखो तो मौजी मौज। भगवान की आराधना में आराधना करके देखो, दुकान बंद करके देखो, फिर देखो, और फिर यहां से जाना 5 दिन बाद पता चले सरसों के भाव बढ़ गए, पता चले चना के भाव बढ़ गए। एक ज्ञानी था भी, एक दिन आया था मेरे पास, 2-3 दिन मेरे पास रुका। बोले महाराज चना ऐसा ऐसा रख लिया है। मैंने कोई टेंशन मत कर। बोले महाराज क्या होगा? मैंने आशीर्वाद, कुछ नहीं होगा। सच बताऊं, 40 के रखे थे, 45 2 दिन में बात बढ़ गई। कितने में? 40 के रखे 45 हो गए, 500 कुंटल लगे। बताओ कितनी कमाई हो गई 3 दिन में? कितनी कमाई हुई? कैसे हुई? पुण्य से। नहीं तो मालूम चला 40 के रखे भी 30 के नहीं जाते। कई लोग बहुत साल से सीजन कर रहे थे, घाटे में जा रहे थे, 5-5, 10-10 लाख घाटे में जा रहे थे। 1 साल उसने कमाए हैं, खरीदा ही नहीं। और मालूम चला 30 का खरीदा, 70 में गया और 1 भी नहीं खरीदा। ओ महाराज, इस साल तो हम चना रखा ही नहीं पाए,
कैसे रख पाते, तुम्हारा पुण्य क्षीण था, तुमने भक्ति की होती तो तुम चना हर साल रखते थे, इस साल भी रख लेते तो 30 की जगह 70 कमाते तो पूरा 5 साल का कवर कर लेते। जो भगवान की आराधना में समय व्यतीत करता है, जो गुरुओं की आराधना में समय व्यतीत करता है, उसके भाव ऐसे बढ़ जाते हैं। अथवा हर साल कमाई कर रहा था, हर साल कमाई कर रहा था और भगवान का भक्त था, 1 साल घाटा लगने वाला था, एक पूरा भी नहीं रखा उसने, 1 कुंटल भी नहीं रखा। मालूम चला 70 के चना 40 में आ गए। कितने में आ गए? 70 के चना 40 में आ गए। 3000 रुपया कुंटल टूटने वाला था पर गुरु चरणों में आ गया, नहीं टूटा। क्यों ज्ञानी? बोलो ना। हाँ, कितने लाख बचाए हमने तुम्हारे? 5 लाख तो क्या सामान्य चीज है भाई साहब। अभी चल रहा था वो नरेंद्र मोदी और कांग्रेस बीजेपी का बहुत चल रहा था, तो मैंने कई कांग्रेसियों को समझाया, मैंने कि भाई रिस्क मत लेना, रिस्क वाला काम है, ताकि थे जाए बाकी। नहीं लगाया, बच गया। कोई 5 लाख लगाता, कोई 10 लाख लगाता, कोई 2 लाख लगाता, बच गया। तो मैंने कहा ज्ञानी विश्वास करना ये सब पुण्य पाप पर चलता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर गाथा कागज जिनके पास हम निकाल लें, क्योंकि अपन को ये भी देखते जाना है साथ साथ में। क्योंकि सुबह अपन ने कहा था कि जो शरीर को ऐसा समझता है कि रोग से सहित है, सड़ना गलना स्वभाव है, ऐसा देख करके अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वो 5 प्रकार के शरीरों से रहित हो जाता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। और आगे क्या कह रहे हैं देखें, बहुत सुंदर सीखने वाली बातें हैं, चिंतन करने वाली बातें हैं, जरूर ध्यान देखें। जिनके पास कागज हो 50 नंबर श्लोक निकाल लें। जम हुई भुंजियब्बम कम्मम उदयस्याण्यम तपसा शयमागयम च तम जयी 16 अत्तिड़ संदेहो जम होई भुंजियब्बम कम्मम उदयस्य आर्यम तपसा सैमागयम च तम जयी 16 अत्ति संदेहो। पढ़ो सभी ज्ञानी आत्मा एक साथ मिलकर के। क्या बात है, सुनो ज्ञानियों, कभी तुम्हारे कोई कष्ट आ जाए, चाहे व्यापार में हानि हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, चाहे कोई भी मता हो, चाहे घर में कोई क्लेश चल रहा हो, कोई समस्या हो किसी प्रकार की, कभी रोना मत। घाटा लग जाए रोना मत। क्यों? आचार्य भगवान कह रहे जम होई भुंजियब्बम कम्मम उदयस आर्यम तपसा। जो कर्म हम तपस्या के द्वारा निर्जीर्ण करते हैं, वो कर्म यदि हमारे स्वयं उदय में आ जाए, स्वयं स्वयं आ जाए, ओहो चम चा तम जय सुला हो, उसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें अंतराय आया, ठीक, अंतराय आया, हम लाए थोड़ी अंतराय, अपने आप आया ना, हमने तपस्या तो की अंतराय के लिए। अंतराय आना, बाल आना एक कर्म का उदय है नियम से। लोग रोते जरूर हैं, कुछ तो रोने ही लगे मेरे सामने, मैंने रोके उठा कर्म। एक क्या बोले मैं तो उपवास करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। पागल है तू, मूर्ख अज्ञानी। और कोई गृहस्थ दान देने वाला, सेवा करने वाले भी उपवास में, आहार के अंतराय में भी उपवास करता है, उसको बड़ा मूर्ख मानता हूं। उसको ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन को। और गुरु समझाए तो कभी उपवास नहीं करो, तुझे सेवा करना है, भैया वृत्ति कर, महाराज का अंतराय है, सेवा कर, दिन भर आराम से सेवा कर, महाराज को क्षमा कर, कुछ भी करना पड़े, लेकिन तू अंतराय में उपवास नहीं करना। उपवास करना मूर्खता है। उपवास करना आज कर, दूसरे दिन कर ले, आगे पीछे कर, नहीं कभी भी ध्यान रखना। श्रावक भी कई लोग कर लेते हैं, महाराज को अंतराय आ गयो, मैं तो आहार नहीं करूं। थारे आहार न करने से कहीं महाराज को आहार हो जाओ, कहीं बताओ, थारे आहार न करने से महाराज को आहार हो जाओ? नहीं, उस दिन अच्छा उपवास भोजन करो, अच्छा भोजन करके सेवा करो। तुम्हारे महाराज का तो कर्म को दया आया, कर्म को दय में ठीक है, हंसो भी नहीं, रो भी नहीं, उपवास भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत सारे श्रावक मंदिर में बहुत परंपरा है, अंतराय हो जाए आज तो आहार नहीं करने, आज माता ने आहार नहीं किया, आज बहन ने आहार नहीं किया, आज भाई साहब ने आहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? महाराज को अंतराय आ गया तो कहीं अंतराय कैसे? उपवास करने से क्या होगा? महाराज पेट भर जाओ लोग, महाराज दुखी, तुम भी दुखी, और फिर तुम्हें देख के महाराज भी दुखी। किसने उपवास कर लिया? नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कर्म को दया आया, बिना कर्म को दय से अंतराय नहीं आता।
मैंने कहा था कई बार महीनों महीनों अंतराय नहीं आते, तो यहाँ बैनार में दोबारा गए। क्यों आ गए? कर्म को दे। मैंने किसी को दोष नहीं, कभी अंतराय के दिन तुम्हें कोई शब्द बोलना भी हो ना, समझाने संबंधी भी, तो नहीं बोलता, क्योंकि बेचारे को वैसे दुख, वैसे ही कष्ट। परम जी, और मैं और थोड़ा चिल्ला दूं, तुमने देख कर नहीं दिया, तुमने ऐसा कर। अरे भाई, देख कर तो दिया था, लेकिन दिखा नहीं था। और मेरे अधिकांश जितने अंतराय बड़े बड़े वालों के आए, बिल्कुल सीधा ग्रास में चिपका दिख रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूं, अंधा हूं क्या? परमचंद जी अंधे नहीं थे, हमारा कर्म को दया ऐसा चल रहा था कि तुम्हारी आंखें होते हुए नहीं दिख रहा था। कई बार बिल्कुल केला का छिलका निकल, बताया तो केला के ऊपर सब्जी में ऊपर दिख रहा बड़ा बाल। एक दिन वैशाली में आया था, इतना बड़ा बाल, मटर की सब्जी में इतना बड़ा बाल, दिखा नहीं किसी को, मेरे हाथ में आते सबको दिख गया। क्यों दिख गया सबको? कर्म को दया ऐसा था, हाथ में आने के बाद दिखना था। ग्रास में चिपका इतना बड़ा बाल, फिर भी दिख रहा। ब्रह्मचारियों, त्यागियों को, धर्मात्मा को दुख निमित्त आज सबसे देने वाले, कल कोई भी नहीं था। जब अंतराय होना तो एक भी नहीं था जो देने वाले थे। अरविंद हो चाहे पैसे लेने कोई भी आते हैं, कोई नहीं था। क्यों नहीं था? अंतराय होना था तो निमित्त ऐसा बना था। सबकी बुद्धि चल गई, आज नहीं जाऊंगा, आज क्या करना। वहां पिंकू भी आ गया, अरविंद भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, पता नहीं कितने लोग। तो ऐसा लग रहा है वास्तव में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। खोरा वाले भी एक दिन अंतराय में, पता नहीं 2-4 अंतराय हो जाए, पर तो पूरे खोरी में जाएंगे। और सबने पहले रोज देना चाहिए, रोज करना चाहिए, ऐसे भगवान आहार करना चाहिए, देना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अंतराय आना है तो कर्म को दे। तो हम कह रहे थे कि अंतराय आया, हमने बुलाया नहीं, हमने तपस्या नहीं की, उदय में आ गया। अब प्रसन्न हो, बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि छोटे से कष्ट में बहुत बड़ा कष्ट निकल गया। हम रोने लगते हैं, दुखी होते हैं। कई साधु लोग, साधक लोग, त्यागी लोग चिल्लाते हैं श्रावकों के ऊपर, तुमने दिखाने नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा। अरे उपवास के दिन आहार कम हुआ है, उस दिन अंतराय आदि में चिल्लाने, वैसे उपवास में अंतराय में मोह सूखता है, सूखता गर्मी का मौसम, और हम चिल्लाएं और चिल्लाने में ज्यादा सीखता है। इसलिए हम जब अंतराय होता है, उपवास होता है, हम कम से कम बोलते हैं लोगों के सामने, कम से कम बोलने का प्रयास करते। कोई बात करते हम बरकत नहीं करते, लेकिन जितना सुनाना होता है, जितनी शक्ति बची रहती है, हम जिनमानी सुनाने में लगाते हैं, प्रवचन सुनाने में लगाते हैं, इसलिए हमारी शक्ति बरकरार बनी रहती है। लोग कहते महाराज अंतराय में 3-3 दिन प्रवचन किया, हमने बहुत सारी कर बातें नहीं की। लोग आए बैठे रहने के बाद तो बात जाओ भाई साहब, स्वाध्याय करने दो, बात नहीं की जाता। कोई मीटिंग के कमेटी के लोग, समाज के लोग, कोई व्यवस्था की दृष्टि से हम नहीं बात करते। क्यों नहीं करते ज्यादा? भैया स्वच्छ रहने दो, क्योंकि हमें जिनमानी तो सुनाना है। हमारा एक का कष्ट सब पर क्यों भोगना पड़े, सबको जिनमानी सुनने दो, और सबको जिनमानी सुनकर के कल्याण करने दो, ये हमारी भावना रहती है। इसलिए हम उस शक्ति को बचा। बहुत सारे लोग चिल्लाने में, इसमें उसमें, गुस्सा में। मैंने एक दिन बताया था, सबसे ज्यादा शक्ति, ध्यान रखना जिनको गुस्सा आती हो, सबसे ज्यादा शक्ति यदि लगती है तो गुस्सा होने में लगती है। मैंने सुबह बताई थी बात, और शायद बहुत प्रभावी पड़ा, आज यहाँ भी पड़ा। बहुत सही, स्पष्ट तो नहीं पर समझ लो। कोई घटना घट गई, कोई बात हो गई, मैंने कहा नहीं, कोई हमारा अनादर भी कर दे, अली साहब आपका भी कोई अनादर कर दे, तो भी किसी प्रकार के उसके प्रति गलत भावना आए, इसी का नाम तो ज्ञानीपना है। क्या ज्ञानीपन का अर्थ? हम बड़े हैं, मल्ल महाराज हैं, हम महाराज हैं, और डॉक्टर मणि मोहन मणि जी अथवा डॉक्टर KL जैन जी हमारा अनादर कर दें, हमारी बुराई कर दें, हमें कुछ कह दें, सबके सामने हमारा अनादर कर दें, तो क्या हम उन पर लड़ेंगे? नहीं, मैं तो समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए कि तुम गुरु का अनादर करके कर्मबंध मत करो, परंतु चिल्लाऊंगा नहीं। चिल्लाने से मेरी भी शक्ति वेस्ट हो रही है, उनके परिणाम तो जो है सो है, और मैंने चिल्लाती हूं और परिणाम खराब हो जाए तो मेरे घात उनके परिणाम दुखे तो कर्म का आश्रम मुझे हुआ। चिंतन है ना? यदि हमारी खातिर किसी के परिणाम दुख रहे हो, हमारी खातिर किसी के परिणाम दुख रहे हो, तो हमें वो काम नहीं करना। वो हमारे लिए किसी ने चिल्लाया, गाली दी, वो खुश हो रहा हो तो हम भी खुश हो जाएं कि एक जीव के खुश का कारण हमारी आत्मा, हमारा शरीर तो बना, हम तो बने। क्या हमें गाली देकर, परमात्मा प्रकाश में लिखा है, मत परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखा, हमारा अनादर करके, हमें दुख देकर, हमें कष्ट देकर कोई खुश हो रहा है,
और खुश हो रहा है तो हमें खुश हो जाना चाहिए। क्यों? हम किसी के खुशी में कारण तो बने। माता घर में देखना, तुम्हें कुछ बातें कहकर तुम्हारी बहू अथवा तुम्हारी सास तुम्हें से कुछ कहती है, वो खुश हो रही, आज मैंने मम्मी को खूब सुनाई, आज मैंने उनको खूब सुनाई, मैं तो सुनते ही रह गए, खुश हो गई। हाँ ऐसे नहीं तो कई बार मैंने तुमने सुनाई, तुम लोग माता सही में तुम्हारी बुद्धि भगवान जाने इतनी खराब है, इतनी पता नहीं, मैंने सुना दी, मैं तो छोड़ी नहीं, मैंने तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मैंने तो खूब सुनाई, इतनी सुनाई, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई, इतनी खुश होगी, बाद में मजा आएगा इनका। अरे माता खुश हो जा, जिनको सुनाया जा रहा है वो भी खुश रहो कि मेरे सुनाने से एक जीव खुश है। ध्यान देना क्या नहीं, पति पत्नी सुनाए ना, लड़ती कभी नहीं सुन, लड़ती विमलेश जी लड़ती हो कभी कभी तो हो ही जाती होगी, पति पत्नी है। देखो जब भाई भाई में पिता पुत्र में हो जाता तो जिनको 24 घंटा साथ में रहना, कहीं ना कहीं खटा पड़ी तो क्यों क्या नहीं। अमरचंद दीवान डरती होगी तुमसे क्योंकि तुम्हारा शरीर बड़ा है थोड़ा, सच में। और एक बताता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, थी थोड़ी बहुत खटाखटी पति पत्नी में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, होती है, इसलिए पागल बना बैठा घर में। थोड़ी थोड़ी पति पत्नी में थोड़ी थोड़ी खटापटी होना ही चाहिए। उसका मूल कारण है, सबसे बड़ा बैराग वही होता है जब पत्नी से झगड़ा होता है। सब झगड़ा सब विवाद व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है, और जहां पत्नी से झगड़ा होता हो और पति परेशान रहता हो, उस समय लगता है संसार में सुख तो है ही कौन। इससे अच्छा तो महाराज बन जाते, पर चिंतन करता है महाराज बनने के, भले बन पाए ना बन पाए, सोचता भगवान घर छूट जाए, परिवार छूट जाए। इसलिए मैं कहता हूं पति पत्नी में झगड़ा होना ही चाहिए थोड़ा, पर इतना नहीं कि तलाक की नौबत आ जाए, इतना भी नहीं, अति भी नहीं, डंडे चल जाए, इतना भी नहीं, पर थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी, ठीक है ना मम्मी जी? बोलो हाओ, तो तुम्हारी तो भक्ति होती होगी। हम मीठी मीठी थोड़ी थोड़ी कभी कभी, क्योंकि सच में बताऊं जब पति पत्नी में झगड़ा होता है और जब दोनों को रात में नींद नहीं आती है, दोनों करवटें बदलते रहते हैं, फिर सोचता बताओ जब पत्नी मुझे परेशान कर रही है, वो सोचती मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, ये भी मुझे सुख नहीं दे पा रहा है, ये भी मुझे सुख नहीं दे पा रही है, तो संसार में सुख कहाँ है? मैं क्या करूं घर में रह के, बताओ कैसे फंस गया हूं, शादी करके बर्बाद हो गया मैं तो। रोता है, आंखों में आंसू बहाता है। सच बताऊं यदि ये चिंता ना जाए कहां से फंस गया हूं मैं, क्यों ऐसा लीन हो गया हूं, मैंने क्यों शादी की है, वो कहीं वैराग भावना उत्पन्न हो जाए, सच बताऊं उस समय कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है, पुण्याश्रम भी हो जाता है।